मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम। देखिए, एनजीटी ने सीधा सीधा कहा है जब पीना में तो दूर आचमन करने लायक नहीं है पानी। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। महाशिवरात्रि के आखिरी अमृत स्नान के लिए अभी से ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने लगा है। महाकुंभ की पावन बेला पर अब तक रिकॉर्ड 62 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये बात खुद सीएम योगी ने बताई है और इस गौरवान्वित पल पर फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। हालांकि एक तरफ जहां सीएम योगी महाकुंभ और उसके आयोजन को सदी की दुर्लभतम घटना की संज्ञा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देकर महाकुंभ की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। साथ ही 144 साल के अद्भुत संयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो इन्होंने प्रचार किया था 144 साल का, कहीं पर भी वेदों में नहीं, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जब अभी विधानसभा चल रही थी, जब चर्चा हो रही थी, तब मैंने सब जगह ढूंढा, गूगल पे भी सब जगह ढूंढा, वेदों से लेकर के कहीं जिक्र नहीं है। तो ये देखिए, जो कुंभ लग रहा है, ये तो जाने कब से लग रहा है जी। और जब कुंभ लग रहा है और देखिए आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाई सरकार। प्रचार तो इतना कर दिया, जाने क्या है, कुंभ तो हर बार आते थे, आस्था में नहाते थे। 2 बार तो हमारी सरकार में लगा, तब कहीं अब व्यवस्था नहीं हुई। पुल, जितने भी पुल बने थे, बनाना होते थे बना देते थे, सड़कें बना देते थे, पूरी व्यवस्था। इन लोगों ने प्रचार तो कर दिया और व्यवस्था इनाम पर फेंक। अच्छा, एनजीटी ने भी जो जिस तरह से नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्राधिकरण और उसके साथ साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी दिया है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनजीटी ने सीधा सीधा कहा है कि पीना में तो दूर आचमन करने लायक नहीं है पानी। वहाँ में तरह तरह का आदमी का मलमूत्र और जानवरों का मलमूत्र की वजह से कहीं न कहीं रोग पैदा हो सकते हैं। ये एनजीटी की रिपोर्ट है। खुले में शौच करने के लिए कहा है कि वो उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई। कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, न शौच के, न नहाने का, कुछ केवल वीआईपी लोगों का था। एक तरफ चाचा शिवपाल महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहकर सीएम योगी पर तंज कर रहे हैं कि जब सीएम हाउस छोड़ा तो उसे गंगा जल से पवित्र करवाया, मंदिर में मैं गया तो गंगा जल से धुलवाया, अब तो मैं गंगा में स्नान कराया हूँ, उसे कैसे पवित्र करवाएंगे। आपको लेकर एक बात कही है कि सरकार को कुंभ पर घेर रहे हैं अखिलेश जी और उसी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है?
देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया। खैर, इन विवादों के बीच 26 को महाशिवरात्रि का अंतिम अमृत स्नान है। इसके बाद महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अभी से भीड़ उमड़ रही है, यह अंतिम स्नान भी मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए खुद सीएम योगी व्यवस्था देखने के लिए मोर्चे पर उतर गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।